हेलो फ्रेंड्स, मैं परविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पैशनेट परम पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है, फुल ऑफ नॉलेज होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में वो कामयाब बन सके, वो सभी सुख सुविधाएं उसके पास हो जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एक अच्छा लाइफस्टाइल उसके पास होना चाहिए। समाज के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, बिग कार बिग हाउस उसके पास होना चाहिए। क्या ये सभी चीज़ें उस व्यक्ति को मिल पाती हैं? हर इंसान को ये सभी चीज़ें मिल पाती हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण काम करते हैं। उन नियमों को फॉलो ना करने की वजह से बहुत से लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं और असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और जो लोग इन नियमों को पालन करते हैं, इन नियमों को फॉलो करते हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कामयाबी को प्राप्त करते हैं। तो वो नियम कौन से हैं, मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वो 7 नियम। नंबर 1, देखिए, ड्रीम्स। हर इंसान को सपने देखने चाहिए। सपने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सपने और वो कैसे? देखिए, सपने हर इंसान देखता है। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा जो सोते समय हम देखते हैं, जिसका नो स्टार्ट नो एंड होता है। उन सपनों की बात करने जा रहा हूँ जिसमें एक जिद होती है, एक जुनून होता है, जिसमें इमेजिनेशन होती है। हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य कैसे होने वाला है, हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें अपने लाइफ को कहाँ ले जाना है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें ऐसे सपने देखने की ज़रूरत है। वो सपने हमें जो सोने नहीं देते, हमेशा हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे की तरफ धकेलते हैं कि जाइए, कुछ करके दिखाइए। तो ऐसे सपने देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं देखते तो प्लीज़ आज से ड्रीम्स देखना शुरू कीजिए। देखिए, सपने उसी तरह होते हैं जैसे किसी मकान को बनाने से पहले अगर उसको आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा लिया जाए और उसका नक्शा तैयार करवा लिया जाए, तो मैं बता सकता हूँ आपको कि बहुत ही बेहतर और सुंदर भवन का निर्माण हो सकता है उसके ऊपर। तो बिल्कुल ऐसे ही ड्रीम्स हमारी लाइफ में काम करते हैं। ड्रीम्स हमारे लिए नक्शे का काम करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें इमेजिनेशन पावर देते हैं, जिसमें हमारी कल्पना शक्ति छिपी होती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्लीज़ ड्रीम्स देखना शुरू कीजिए। नंबर 2, सेट योर गोल्स। देखिए, ड्रीम्स तो आपने देख लिए, अब उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नक्शा तो तैयार है, अब उसके ऊपर मकान बनाने की देर है। तो हमें अपना एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें कितने टाइम के अंदर अंदर हमें अपने गोल को अचीव करना है। जी हाँ, अगर आपने गोल बना लिया है कि मुझे ये गोल अचीव करना है और कितने टाइम पीरियड के अंदर करना है, तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के पीछे भागिए। तब तक भागिए जब तक आपको वो लक्ष्य मिल नहीं जाता। देखिए, लक्ष्य के पीछे भागने से ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका माइंड चारों तरफ चलता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग सफल हो पाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आप एक लक्ष्य रखिए और एक लक्ष्य के पीछे भागिए। पहले उस लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, फिर दूसरे लक्ष्य को बनाइए, फिर दूसरे लक्ष्य के पीछे भागिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ में सक्सेस आनी शुरू हो जाती है और एक आप सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। नंबर 3, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंस। देखिए, ड्रीम्स आपने देख लिए, गोल आपने सेट कर लिया, अब उसके साथ साथ आपको काम करना होगा। काम पेशेंस के साथ में करना होगा। बहुत से लोग हैं जिनमें पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाते। अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो आप यकीन मानिए अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने काम को करते हुए। आप अपने काम को लगातार करते रहिए। जिस लक्ष्य की प्राप्ति आप चाहते हैं उसमें दिल जान लगा के इन्वॉल्व हो जाइए, रात दिन एक कर दीजिए। मैं यकीन मानिए आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। जब तक आप अपने काम को पेशेंस के साथ नहीं करते, तब तक आपको अपना गोल अचीव नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से लोग हैं जो गोल तो सेट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता और वो अपने गोल से भटक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वो पार नहीं पा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन कहता है
ठान ली तो जीत, अगर मान ली तो हार। तो ठानिए, यहाँ पे मानना नहीं है, ठानना है। अगर आप ठान लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जीत होती है, लेकिन सब्र भी रखना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने अपने बगीचे में एक बीज लगाया, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बीज कल को बड़ा हो जाए और जल्दी से मुझे फल देने लग जाए? नहीं, देखिए उसका भी एक टाइम है। उसके साथ में आपको पेशेंस रखना होगा। आपको वो जो बीज आपने लगाया है उसके साथ साथ उसकी देखभाल करनी होगी, धूप छांव में उसकी परवरिश करनी होगी, और एक टाइम ऐसा यकीनन आएगा जब 2-4 साल में वो फलदार वृक्ष बन के आपको हर साल फल देगा। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। एक गर्भवती माता अपनी कोख में 9 महीने अपनी संतान को रखती है। वो जो इमेजिन करती है सिर्फ वही समझ सकती है। उसके अंदर भी सब्र होता है, उसके अंदर भी पेशेंस होता है। अगर वो पेशेंस ना रखे, अगर वो कहे कि मुझे 9 महीने में नहीं, मुझे 6 महीने में ही अपना बच्चा चाहिए, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दोनों को खतरा हो जाएगा। तो यकीन मानिए, वो माता पेशेंस रखती है और वो माँ पेशेंस रख के 9 महीने अपने बेबी को जब जन्म देती है, जब उसकी बाहों में उसका बेबी होता है, ये वो पल बहुत ही खूबसूरत होता है जब उस माता के हाथ में उसकी संतान होती है। तो ऐसे ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे भागिए, लेकिन सब्र आपको रखना पड़ेगा। लोगों की बातों को सुनकर इग्नोर मारना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य के पीछे ध्यानपूर्वक भागना होगा और अपने काम को पूरा दिल लगाकर करना होगा। नंबर 4 जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड हमारी सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। हम सब लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है, लेकिन एटीट्यूड 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप किस एटीट्यूड के मालिक हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो सपना मैंने देखा है और जो लक्ष्य मैंने बनाया है उसको कैसे हासिल करना है। अगर उसको आप हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा। तो दोस्तों, आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख सकते हैं। अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। नंबर 5 पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचेबिलिटी, लर्निंग। देखिए, लर्निंग हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। सीखने की जिज्ञासा, हम किन किन चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, हर चीज़ है इस दुनिया के अंदर, बुरी भी है और अच्छी भी है। हमें अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना है, अच्छे लोगों से नॉलेज गेन करनी है। आज जो लोग अपने जीवन में संघर्ष करके सफल हुए हैं उनकी जीवनियों को पढ़ना है। मैं एक चीज़ जानता हूं कि किताबें हमेशा इंसान की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं। किताबें पढ़िए, अपनी नॉलेज को शार्प कीजिए, बेहतर बनाइए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए। और जिन लोगों से आप ज्ञान ले सकते हैं, अच्छा ज्ञान ले सकते हैं, उन लोगों को अपने जीवन में आदर्श बनाइए। कुछ लोगों से हम सीख सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में उन सभी कठिनाइयों, उन सभी हर्डल्स को पार करके एक अच्छा लेवल हासिल किया है और अच्छी अचीवमेंट्स के मालिक बने हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जन्म के साथ ही वो सब चीज़ें मिल गई थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बनाया है और उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। अब दोस्तों, छठा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। जी हाँ, बिल्कुल, ईमानदारी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप चाहते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की होगी। ईमानदार अपने प्रति रहना होगा, ईमानदार अपने काम के प्रति रहना होगा, ईमानदार लोगों के प्रति रहना होगा। जरूरी नहीं है कि ईमानदारी पैसे से ही जज की जाती है, नहीं, ईमानदारी काम से जज की जाती है। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, उस काम के प्रति आप कितना ईमानदार हैं, उस काम को करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त एक ही है कि आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है। उस काम में आप अपना कितना एफर्ट देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ड्रीम्स भी होते हैं, गोल्स भी होते हैं, पेशेंस भी रख लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं कर पाते। ईमानदारी से काम करने का मतलब ये है कि उसको पूरा समय नहीं दे पाते जितना समय उसको चाहिए। अगर आप अपने काम को, अपने लक्ष्य को पूरा समय नहीं दे पाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आपका लक्ष्य आपको मिल सकता है? नहीं। ईमानदारी से अपने लक्ष्य के पीछे भागिए, ईमानदारी से आप समाज के साथ व्यवहार कीजिए और सब कुछ आपके जीवन में ईमानदारी से होना चाहिए। तभी आप एक ईमानदार इंसान और बेहतर इंसान बनते हैं और कामयाब इंसान बनते हैं। सातवां पॉइंट जो दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, सातवां और लास्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन
ईमानदार रहते हुए डिसिप्लिन रखना बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन, सुबह उठने का डिसिप्लिन, आप लेट नाइट ना सोकर जल्दी से सोइए रात को और सुबह जल्दी उठिए। सूरज को पहले आपको उठाना चाहिए, ना कि सूरज आपको उठाए। ऐसा जीवन में होना चाहिए। सुबह जल्दी ये उठिए, प्रातःकाल उठ के एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, उसके बाद भगवान का नाम लीजिए और अपने काम में लग जाइए। देखिए, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको डिसिप्लिन अपने आप में रखना होगा, लोगों से बात करते हुए डिसिप्लिन रखना होगा, अपने व्यवहार में डिसिप्लिन लाना होगा। अगर आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी की सभी चीज़ें आप अमल में लाएंगे और अपने जीवन में इन चीज़ों को ढालेंगे। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं और आप इनको ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं विदा लेता हूं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।